बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स। आज मैं बड़े अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। इस वक्त पूरे कराची के अंदर एक बुखार की वबा चल रही है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको जो है वो हाई ग्रेड फ़ीवर 103 104 तक फ़ीवर आ रहा है। बच्चों में बहुत ज़्यादा है और घर के तमाम बच्चों में हो रहा है। सर्दी की शिद्दत बुखार के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी क्या वजह है और हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बुखार से, इस वबा से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपसे कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी तरफ से पैरासीटामोल के अलावा कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। सिंपल पैरासीटामोल, वो भी ओरल टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में बच्चों के लिए। बुखार कम करने के जो तरीके होते हैं, अगर तेज़ बुखार हो जाए तो हम स्पंज करते हैं नॉर्मल पानी से, टैप वाटर से। इसके अलावा आपने अपनी तरफ से कोई एंटीबायोटिक, खुदारा को एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना। डिस्प्रिन की टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर बुखार को 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं फ़ीवर कम नहीं हो रहा, तो इस सूरत हाल में आपने जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब आपको ज़रूर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो पहले 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेगा अगर टाइफाइड या नमोनिया या कोई और ऐसी सिम्टम्स नहीं आ रही। सिंपली अगर वायरल फ़ीवर है, जस्ट लाइक मलेरिया, डेंगू या इस तरह कोई वायरल फ़ीवर है, तो एंटीबायोटिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी वो आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। अच्छा, हम लोग कहाँ गलती करते हैं? हम लोग इलाज के दौरान पहले दिन ही या दूसरे दिन ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए तो हम जहमत करते नहीं हैं, करीबी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहाँ हम कहते हैं कि बुखार है 1-2 दिन से, और मेडिकल स्टोर वाला कोई भी एंटीबायोटिक उठा के दे देता है। न प्रॉपर डोजेज होता है, न प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है कि कितने mg, कितने ग्राम वो एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है। तो उसके बदले में होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इन्फेक्शन आता है वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी। आपके डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेकर अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो वो आपको MP और CBC एक कॉमन टेस्ट है, उसके अलावा 1-2 टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, एंटी मलेरियल प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, कोई हैवी मेडिसिन नहीं देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है फ़ीवर कम करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस वायरल फ़ीवर में सबसे ज़रूरी ये है कि अपने फ़ीवर को कंट्रोल करें। जो फ़ीवर कंट्रोल करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने पैरासीटामोल, स्पंज, इन 2 तरह से आपने फ़ीवर कंट्रोल करना है। और अगले दिन आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, उसकी हिदायत के बगैर कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। आजकल जो ये वायरल फ़ीवर है, ये मोस्ट प्रोबेबली डेंगू और मलेरिया, ये दोनों चल रहे हैं कराची के अंदर। ये दोनों वायरस इस वक्त, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। इसके लिए किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये इन्फेक्शन या ये बुखार एक शख्स से दूसरे शख्स में नहीं फैलता, इसलिए ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि बुखार कम करने के साथ साथ आपने फ्लूइड यानी पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है। अगर आपने पानी इस्तेमाल नहीं किया, खाना पीना भी छोड़ दिया, वीकनेस फ़ीवर की वजह से पहले हो रही होती है, ऊपर से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और आपका फ्लूइड इंटेक नहीं है, आपके पानी या जूसेस का इस्तेमाल नहीं है, तो और ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। जिस्म में दर्द, थकावट और ज़्यादा बढ़ सकती है, बुखार के एपिसोड बढ़ सकते हैं। इसलिए आपने पानी का इस्तेमाल, फ्लूइड, किसी भी किस्म के जूसेस का इस्तेमाल जो ठंडे ना हो, वो आपने ज़्यादा से फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और इस फ़ीवर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो दूसरे नंबर पे ज़रूरी चीज़ है फ्लूइड के बाद, पानी के बाद, वो है आराम।
मुकम्मल तौर पे आपने 3 से 5 दिन आराम करना है। अगर आपने आराम नहीं किया, आपने गैर ज़रूरी काम करने के लिए बाहर गए, बेआरामी की, बेसुकूनी की वजह से फ़ीवर बढ़ सकता है। ये जो फ़ीवर की स्पाइक बढ़ सकती है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ीवर 5 से 7 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फ़ीवर। अगर नहीं हुआ तब भी आपने, अगर 7 दिन से ज़्यादा फ़ीवर हो रहा हो, ये बात हमेशा याद कर लें, अगर फ़ीवर को 7 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा, तो मोस्ट कॉमनली लोग जो है वो टाइफाइड का टेस्ट करवा रहे हैं। टाइफाइड से बेहतर है, आजकल डॉक्टर जो है वो ब्लड CS यानी ब्लड कल्चर का टेस्ट लिख के देते हैं। उसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आती है, लेकिन वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट पे हमें ये पता चलता है कि कौन सा पैथोजन, कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है, इन्फेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। उस हिसाब से फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बच पाएँ। अस्सलाम वालेकुम।